नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से एक होली का तोहफा दिया जा रहा है पेंशन के रूप में। 75 जिलों में पेंशन भुगतान यानी कि 3,000 रुपये से लगाकर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि सरकार देना प्रारंभ कर दिया गया है। मार्च के महीने से पेंशन राशि लाभार्थियों को मिलना शुरू हो गई है। इस तारीख में बैंक खातों में ट्रांसफर पेंशन राशि कर दी गई है। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तारीख में ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मार्च के महीने में एक होली का बड़ा त्योहार आ रहा है, जिसके बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। तो सरकार भी चाहती है जो पेंशन धारक है वह अपना त्योहार अच्छे से मना सके, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक है उनका और कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो इसीलिए सरकार भी चाहती है कि सरकार यानी कि पेंशन धारक अपना यह त्यौहार आसानी से अच्छे से मना सके और त्यौहार को देखते हुए पेंशन धारकों की आर्थिक सहायता की जा सके। देखिए, वैसे तो सरकार ने फरवरी के महीने से ही पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया था। सबसे पहले जो पेंशन राशि दी गई थी वह विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर करना सरकार ने प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद दिव्यांग व्यक्ति, कुष्ठ अवस्था, वृद्धावस्था यानी कि बुजुर्ग पेंशन धारक ऐसे रह गए थे जिनको पेंशन राशि नहीं मिल पाई थी। किसी का अप्रूव्ड लिखा आ रहा था तो किसी का पेंडिंग में था, PFMS भी और यहाँ पर एजेंसी भी। तो इसी प्रकार से अब यहाँ ज्यादातर सभी का अप्रूव्ड भी हो चुका है और लाभार्थियों को पेंशन मिलना भी शुरू हो गई है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा और इसको आप समझिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले बेनिफिशियरी कोड होता है पेंशन धारक का, एजेंसी कोड होता है पेंशन धारक का, स्कीम कोड यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, ये पर्पज नेम है और यहाँ पर आधार नंबर जो कि लास्ट डिजिट है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपना आधार बैंक अकाउंट सेटिंग ये कार्य आप जल्द से जल्द कराइए, NPCI आप मैपिंग कराइए, क्योंकि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। अब देखिए, इन पेंशन धारक को आधार बेस्ड पेमेंट की गई है। जिनका NPCI मैपिंग नहीं होगा, यानी कि NPCI मैपिंग बोल दीजिए, DBT बोल दीजिए या आधार बैंक अकाउंट सेटिंग बोल दीजिए, जिस भी पेंशन धारक का ये कार्य अधूरा है तो उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया है। अब देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि किन पेंशन धारकों को 9,000 रुपये पेंशन राशि दी गई है। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार जो पेंशन राशि है 1,000 रुपये प्रति महीना लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। किनके? जो दिव्यांग व्यक्ति है, विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है या वृद्धावस्था पेंशन धारक है, उनको 1,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि दे रही है। 3 महीने के अंतराल पर इन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को सरकार ट्रांसफर करती है। 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये, यानी कि एक किस्त है ये। अब यदि किसी पेंशन धारक की यहाँ पर 9 महीने की पेंशन राशि रुक रही है तो सीधे 9,000 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि 1,000 प्रति महीना है। और यदि कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है और उनकी पेंशन राशि रुक रही है तो ऐसे पेंशन धारकों को प्रदेश सरकार की तरफ से कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि दे रही है, उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। और यदि कोई ऐसा कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है जिसकी पेंशन रुक रही है यानी कि 3 महीने की, तो देखिए यानी कि 2 महीने की हो जाती है 6,000 रुपये। और यदि 3 महीने की रुक रही है तो सीधे हो जाते हैं 9,000 रुपये 3 महीने की। तो आप चाहे किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा
पेंशन अगर आप लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन रुक रही है, पहले रुक रही थी, लेकिन आपके सभी कार्य कंप्लीट है, पेंशन का ई-केवाईसी भी, बैंक केवाईसी भी, एनपीसीआई मैपिंग भी, आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलतियां नहीं है, तो आपको जो पेंशन राशि सरकार ट्रांसफर कर रही है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की, तो इसी पेंशन के साथ जो रुकी पेंशन भी है वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चाहे आपकी 3,000 रुपये पेंशन रुक रही हो, या 6,000 रुपये हो, या फिर 9,000 रुपये हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि किनको यहां पर 9,000 रुपये पेंशन राशि मिल रही है, तो किनको 6,000 रुपये सरकार दे रही है। तो देखिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए यहां पर इतना आपने समझ लिया है। अकाउंट यानी कि किसी को आधार बेस्ड पेमेंट की जा रही है। देखिए इनको आधार बेस्ड पेमेंट की जा रही है, इसीलिए यहां पर आईएफएससी कोड भी नहीं है, बैंक का नाम भी नहीं है, अकाउंट नंबर भी नहीं शो हो रहा है। अब देखिए अमाउंट 3,000 रुपये है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की। अब यहां पर देखिए रिक्वेस्ट की गई थी 16 फरवरी 2024 में। अब वैलिडिटी जो इनका स्टेटस हुआ था वह हुआ था 16 फरवरी 2024 को ही। फंड स्टेटस देखिए यहां पर पहले पेंडिंग में था, लेकिन अप्रूव्ड बाय एजेंसी अप्रूव्ड हुआ था 10 मार्च को। अब ट्रेजरी, अब इनको यहां पर साइन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। अब देखिए सैंक्शन स्टेटस ये भी इनका कंप्लीट है। अब फाइल स्टेटस देखिए बैंक रिसीव, यहां पर जिसका यदि पेंडिंग है तो लिखा आता है पीएमएस एट द पेंडिंग, है ना का, तो इस प्रकार से कुछ लिखा आता है। लेकिन जिनको यहां पर कार्य कंप्लीट है और ये अप्रूव्ड हो गया है तो उनका ऑटोमेटिक 1 या 2 दिन के अंदर लिखा जाता है बैंक रिसीव। किस तारीख में रिसीव हुआ है? 11 मार्च 2024। अब क्रेडिट स्टेटस देखिए, क्रेडिट स्टेटस में यहां पर आप इसको देख सकते हैं। पीएमएस ट्रांजैक्शन आईडी हमने हाइड कर दी है, यूटीआर नंबर भी हमने हाइड कर दिया है। अब देखिए किस तारीख में पेंशन ट्रांसफर की गई है, बैंक ट्रांजैक्शन डेट, ये बैंक की ट्रांजैक्शन डेट है और इस तारीख में बैंक खाते में 3,000 रुपये यानी कि 11 मार्च 2024 में पेंशन इन लाभार्थियों को दे दी गई है। पेंशन लाभार्थियों को मिलना प्रारंभ हो गई है। 52 लाख बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जो यदि कुष्ठ अवस्था या दिव्यांग पेंशन धारक है उनके बैंक खाते में भी सरकार ने पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जो 52 लाख बुजुर्ग पेंशन धारक है उनको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। हालांकि आप सभी समझ सकते हैं कि 52 लाख बुजुर्गों को एक साथ पेंशन राशि नहीं दी जा सकती, तो पेंशन सभी बैंक खाते में पहुंचने में समय जरूर लगता है, लेकिन मार्च के पूरे महीने में सभी को पेंशन राशि दे दी जाएगी। बस केवल उनको पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी जिनके आवेदन फॉर्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां हैं। अब देखिए साथियों, यहां पर हमने प्रूफ के साथ जानकारी आपको दे दी है कि किस तारीख में पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। ये पेंशन राशि उनको मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में पेंशन आना शुरू हो गई है, पेंशन मिलना प्रारंभ हो गई है। बहुत से पेंशन धारकों के मन में सवाल चल रहे थे, यूपी पेंशन कब आएगी, हमें पेंशन कब मिलेगी, वृद्धा पेंशन कब आएगी। आशा करते हैं आपके इन सभी सालों का आपको जवाब मिल गया हो। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।